हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ नी पेन। इसमें हम देखेंगे नी पेन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नी पेन की, नी पेन इज पेन इन आर अराउंड द नी। मीन्स नी पेन जो होता है या तो नी में पेन होगा या नी के अराउंड पेन होगा। अगर हम नी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन फोर बोन्स। नी कॉम्प्लेक्स का जो आर्टिकुलेशन है वो फोर बोन्स से मिलके होता है। कौन कौन सी बोन्स हैं? द फीमर, टिबिया, फिबुला एंड पटेला। इससे मिल करके नी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये फोर कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। जो हमारा नी होता है, कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं? मीडियल कंपार्टमेंट, lateral means medial and lateral tibiofemoral compartment, patellofemoral compartment and superior tibiofemoral joints। ये होते हैं मीन्स जो हमारा नी होता है वो फोर कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, component of each of these compartment can suffer from repetitive strain, injury और disease। जो कंपार्टमेंट होते हैं इनके कंपोनेंट कब सफ़र करते हैं? जब या तो कोई रिपीटेटिव स्ट्रेन हो जाए या इंजरी हो जाए या डिजीज की कंडीशन की वजह से अफेक्टेड होते हैं और नी पेन जो है क्रिएट्स करते हैं। देन अगर हम बात करें नी पेन की, तो जो नी पेन के टाइप्स होते हैं एक्यूट नी पेन एंड क्रॉनिक नी पेन। अगर हम एक्यूट नी पेन की बात करें तो एक्यूट नी पेन कैन बी कास्ड बाई एन एक्यूट इंजरी और इन्फेक्शन। या तो इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से नी पेन जो है एक्यूट नी पेन क्रिएट होता है। जो हमारा क्रॉनिक नी पेन है, क्रॉनिक नी पेन इज ऑफन फ्रॉम इंजरी और इन्फ्लामेशन लाइक सच एज आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमनली नी में कौन सी आर्थराइटिस होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट कैन आल्सो बी कास्ड बाई इन्फेक्शन। मीन्स इन्फ्लामेशन की वजह से तो होता ही होता है इंजरी की वजह से, साथ ही साथ इन्फेक्शन की वजह से भी क्रॉनिक पेन हो सकता है। अब एक्यूट मतलब ऐसा पेन जो रिसेंट हुआ हो, क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशन का पेन हो। देन अगर हम बात करें टेम्परेरी नी पेन इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक नी पेन जो होता है उससे जो टेम्परेरी नी पेन होता है वो डिफरेंट होता है। मेनी पीपल एक्सपीरियंस टेम्परेरी नी पेन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी और एक्सीडेंट। मीन्स बहुत सारे पीपल को इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या पास्चर जो है इम्पेयर्ड पास्चर की वजह से नी पेन होता रहता है, बट टेम्परेरी होता है। जो क्रॉनिक नी पेन रेयरली हमें देखने को मिलता है, गोज अवे विदाउट ट्रीटमेंट। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो सकता है, बट एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू वन इंसिडेंट। और ये हमेशा जो है इंसिडेंट की वजह से नहीं है कि ऐसा है कि पेशेंट को होने लगा। ये मतलब एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, इसके पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर होगी क्रॉनिक पेन के पीछे। इट इज मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ सेवरल काज आर कंडीशन। ये और जो क्रॉनिक पेन है ये किसी इसके पीछे हमने जैसा कि बताया कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर होगी। मीन्स इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस। हम देखेंगे कौन कौन से रीजन होते हैं नी पेन के। सबसे पहले अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो जो एज होता है, मीन्स जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें नी पेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल के कंपेयर में। देन ये किस पर और डिपेंड करता है? जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। देन पर्सन के ऑक्यूपेशन पर भी डिपेंड करता है। देन फैमिली हिस्ट्री, ऐसा तो नहीं उनकी फैमिली में कोई ओए का पेशेंट था, मीन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट था, ऐसा कुछ तो नहीं है। देन हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं। तो नी जॉइंट में, नी पेन में ब्रीफ मॉर्निंग स्टिफनेस हमें देखने को मिलेगा, फंक्शनल लिमिटेशन देखने को मिलेगा। और अगर साइन देखें तो क्रिप्टस साइन देखने को मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बोनी इलार्जमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर रेडियोलॉजिकल चेंजेस हम देखते हैं तो ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो देखने को हमें मिलेगा। साथ ही साथ नैरोइंग मीन्स स्पेस कम हो गया होगा। जैसा कि लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोलते हैं कि स्पेस नी जॉइंट में बढ़ गया, नहीं, नी जॉइंट में स्पेस जो है कम होता है, बढ़ता नहीं है, गैप उस हमेशा कम होता है। देन नैरोइंग, देन सब कांडल स्क्लेरोसिस हो सकता है या सब कांडल सिस्ट हो सकता है, जो कि हमें रेडियोलॉजिकल चेंजेज में देखेगा, जो हम रेडियोलॉजिकल इमेज देखेंगे तो। और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओए के लिए। देन अगर हम कॉमन काजेज की बात करें नी पेन के, तो ओए जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन, इन्फ्लामेशन एंड जॉइंट डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय डीजनरेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ
द जॉइंट मीन्स जॉइंट के डिजनरेशन की वजह से जो पेन क्रिएट्स होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होता है। देन टेंडनाइटिस हो सकता है, मीन्स इन्फ्लामेशन इन द टेंडन। दैट इज पेन इन द फ्रंट ऑफ द नी दैट इज मेड वर्स व्हेन क्लाइंबिंग, टेकिंग स्टेयर्स या वॉकिंग अप एंड इनक्लाइन। मीन्स जो हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, स्टेयर पर वॉक कर रहे होते हैं, क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पेन क्रिएट होता है क्योंकि टेंडनाइटिस होने की वजह से। टेंडनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द टेंडन। अगर इन्फ्लामेशन इन द वर्सा में होता है मीन्स वर्साइटिस, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन काज बाई रिपीटेटिव ओवर यूज आर इंजरी ऑफ द नी। मीन्स हम नी का बार बार रिपीटेटिव यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, उस वजह से इंजरी हो सकती है। देन गाउट हो सकता है। गाउट मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो यूरिक एसिड होता है उसका डिपोजिशन होने लगता है जॉइंट में, उसकी वजह से जो है पेन क्रिएट होता है। आर्थराइटिस कार बाई द बिल्डअप ऑफ द यूरिक एसिड, वन ऑफ द मेजर काज ऑफ नी पेन। देन बेकर सिस्ट, ये क्या होता है, अब बिल्डअप ऑफ साइनोवियल फ्लूइड बिहाइंड द नी, मीन्स जो हमारा आर्य होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उस कंडीशन में ये क्या होता है, इट इज ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर दैट काज पेनफुल स्वेलिंग एंड कैन इवेंचुअली काज जॉइंट डिफॉर्मिटी। मीन्स जो हमारा आर्य होता है ये क्या होता है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। इसके अगर देखें सिम्टम्स की बात करें तो पेनफुल होगा, स्वेलिंग होगी और जॉइंट डिफॉर्मिटी भी क्रिएट होगा। देन अगर हम बात करें डिसलोकेशन, उसकी वजह से भी नी पेन होने लगता है। डिसलोकेशन ऑफ द नी कैप मीन्स पटेला मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्रामा। अगर ट्रामा हुआ है तो उस कंडीशन में डिसलोकेशन हो जाता है, उसकी वजह से नी पेन होने लगता है। अगर हम मेनिस्कस टीयर की बात करें, ये क्या होता है, जो हमारी मेनिस्काई नी में प्रेजेंट होती है, अगर वो रैप्चर हो जा रही है, उनमें टीयर आ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं नी पेन के। आर रैप्चर इन वन आर मोर ऑफ द कार्टिलेज इन द नी। देन अगर हम बात करें टार्न लिगामेंट, अगर जो लिगामेंट हो उनमें टार्न हो गया है, टीयर हो गए हैं, तो उनकी वजह से भी पेन होने के चांसेस रहते हैं। टीयर इन वन आर ऑफ द फोर लिगामेंट इन द नी दैट इज द एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसकी वजह से जो है पेन होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। अब ये तो रहा कि काजेस क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की नी जॉइंट का, नी जॉइंट की पेन का, मतलब जो हमारा नी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें अगर पेन हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं मेडिकेशन की, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं, देन इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, देन सर्जरी और देन लास्ट में फिजियोथेरेपी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकेशन की, तो ज़्यादातर मेडिकेशन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पहले लेते हैं। मीन्स जैसे पेन है तो एनाल्जेसिक्स ले लिया, इन्फ्लामेशन है तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले लिए, ये सारी चीज़ें। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे इमेज में आपको शो हो रहा है, पेन रिड्यूस के लिए हम एसिटामिनोफेनॉल ले सकते हैं। मीन्स जो हमारा पैरासीटामॉल हो सकता है, अलग अलग ब्रांड के ले सकते हैं, एस्प्रिन ले सकते हैं, आइबोप्रोफेन ले सकते हैं, नेप्रोक्जेन ले सकते हैं, ये सारे हम ले सकते हैं विद सिंपल स्प्रेन और इवन आर्थराइटिस कंडीशन में भी ले सकते हैं। इससे हमारा पेन जो है नी जॉइंट का रिड्यूस हो सकता है जब तक अगर हम मेडिकेशन लेते हैं तो। देन अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो जो हमारा जॉइंट स्पेस होता है उसमें हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन देते हैं, मीन्स कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जिससे ये कहाँ पर दिया जाता है, डायरेक्टली इनटू द नी जॉइंट फॉर क्विक रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन और पेन को क्विक रिलीफ करने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं। किसका देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड का। बट इट हैज़ वेरियस साइड इफेक्ट, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। देन सर्जरी की बात करें तो बहुत जो आर्थराइटिस कंडीशन होती है नी जॉइंट में, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उस कंडीशन में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो सकती है, नी ऑस्टियोटमी हो सकता है, नी आर्थ्रोस्कोपी हो सकता है, या कार्टिलेज रिपेयर, ये सारी सर्जरी हो सकती हैं जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन अब हम बात करेंगे लास्ट में फिजियोथेरेपी ऑफ फॉर नी जॉइंट, मीन्स फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन नी जॉइंट या नी पेन में देखें तो फिजियोथेरेपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ नी इंजरी। अगर नी इंजरी है तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट possess a wide range of scientifically based clinical skill that can be integrated across a variety of knee injury। मीन्स फिजियोथेरेपी टेक्निक में फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिनको वो अलग अलग तरीके से नी पेन या नी इंजरी में यूज करते हैं और जो है पेशेंट के पेन को रिड्यूस करते हैं।
फिजिकल थेरेपी कैन हेल्प टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ द नी जॉइंट, जो नी जॉइंट में स्टिफनेस है उसे कम कर सकते हैं। इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव नी जॉइंट, नी जॉइंट के फंक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इट कैन आल्सो मेक इट इजियर फॉर, किसके लिए, अगर हम वॉक कर सकते हैं, नी को बेंड कर सकते हैं, नील पोजीशन में आ सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, सिट हो सकते हैं, मीन्स किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में कौन कौन से ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं, लाइक क्रायोथेरेपी दे सकते हैं, थर्मोथेरेपी दे सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं, मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। सबके बारे में अभी हम एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और हाँ, ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें क्रायोथेरेपी, तो क्रायोथेरेपी को हम कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या होता है, अगर पेशेंट को एक्यूट इंजरी है, कोई बिनाइन वेराइटी या मलिग्नेंट टिश्यू डैमेज हो रहा है, उस कंडीशन में हम, जिसे मेडिकली हम लीजन बोलते हैं, वहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे वहाँ के ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, बेजो डायलेटेशन की प्रोसेस होती है, उसकी वजह से पेन वहाँ का रिलीफ होता है, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ द टर्म रेफर द सर्जिकल ट्रीटमेंट स्पेशली नोन एज क्रायोसर्जरी आर क्रायो एब्लेशन। क्रायोसर्जरी इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल आर डिजीज टिश्यू, मतलब जो डिजीज टिश्यू होता है, एबनॉर्मल टिश्यू होता है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू ट्रीट स्किन कंडीशन, स्किन कंडीशन को मोस्ट कॉमनली ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्रायोथेरेपी इज वाइडली यूज टू रिलीव मसल पेन, स्प्रेन एंड स्वेलिंग आइदर वाया सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग, मीन्स स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्प्रेन को कम जो हो गया उसे ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रायोथेरेपी का। देन अगर हम बात करें हाइड्रोथेरेपी का, तो इसका भी हम यूज करते हैं नी पेन को ट्रीट करने में। हाइड्रोथेरेपी फॉर्मली कॉल्ड हाइड्रोपैथी एंड आल्सो कॉल्ड वाटर क्योर इज ए पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, मीन्स इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, पर्टिकुलरली ऑफ नेचुरोपैथी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वाटर फॉर पेन रिलीफ एंड ट्रीटमेंट पर्पज, मीन्स जो वाटर का यूज किया जाता है वो नेचुरोपैथी में भी यूज किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। देन अगर हम बात करें तो द टर्म इन कंपाइसेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ अप्रोचेज एंड थेराप्यूटिक मेथड दैट टेक एडवांटेज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनका हम यूज करके ट्रीटमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर थेराप्यूटिक पर्पजेज टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, एंड ट्रीट सिम्टम ऑफ सर्टन डिजीज, और कुछ डिजीज हैं जिनके सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें मैनुअल थेरेपी की, तो जो हमारी मैनुअल थेरेपी में यूज होता है मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, इसका हम यूज करके सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, जो हमारी मैनिपुलेशन के टेक्निक बहुत सारी होती है, मोबिलाइजेशन की टेक्निक होती है, उनका यूज करके हम नी जॉइंट को मोबिलाइज करके नी पेन को ट्रीट कर सकते हैं। देन अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें तो इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारी मॉडलिटीज हैं, जैसे हमारी IFT है, मीन्स इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस है, मीन्स ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, EMS है, या जो हमारी UST है, सबका हम यूज करके यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, मीन्स ये इलेक्ट्रोथेरेपी इनका यूज करके हम नी पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारी मॉडलिटी है उनका यूज करके उसमें जो ड्रग हमारे हैं उनको आयन के फॉर्म में बॉडी में मतलब डिफ्यूज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उस साइड का पेन रिलीफ हो सकता है, जिनको हम एंटोफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। इनका हम यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक एंड इंट्रैक्टेबल पेन, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्यूट पेन, पोस्ट सर्जिकल एक्यूट पेन, इमीडिएट पोस्ट सर्जिकल स्टिमुलेशन ऑफ मसल टू प्रिवेंट वेनस थ्रोम्बोसिस, देन वुंड हीलिंग एंड ड्रग डिलीवरी में करते हैं इसका यूज। देन अगर हम बात करें लास्ट में एक्सरसाइज थेरेपी का, तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिससे हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारी फंक्शनल कैपेसिटी है उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जैसे नी पेन को कम करने के लिए, लाइक स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, लाइक क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, काफ मसल की स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, देन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, असिस्टिव एक्सरसाइज करवा सकते हैं, नी आइसोमेट्रिक करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जिनका हम नी पेन के मैनेजमेंट के लिए करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नी पेन। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।